हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। अब यार हम उन लड़कियों के बारे में बात करते हैं जो बहुत अटेंशन सीकर होती हैं, वैलिडेशन सीकर होती हैं। पिछली वीडियो में बात करी थी मैंने कलेक्टिव के लिए, अब मैं यहाँ खास लड़कियों के लिए बात कर रहा हूँ। यार वो लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख करती हैं लड़कों से, उन्हें सेड्यूस करती हैं अपनी तरफ खींचने के लिए, और वैलिडेशन तो खैर सीख करती हैं। उन लड़कियों के लिए क्या है ना कि आप अपना कर्मा खुद ही नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हो, अपने लिए खुद ही नेगेटिव बना रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान है, अगर उसको बहुत सीड्यूस करोगे आप, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे को सीख ही कर रहा है, एक दूसरे के लिए अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि लड़कियां जो है इस चीज को करके उसको तो अपने करीब बुला ही रही हैं, अपने अपोजिट जेंडर को तो बुला ही रही हैं अपने करीब, लेकिन वो अपने लिए भी नुकसान कर रही हैं। अब इस चीज से क्या हो रहा है कि कोई भी पर्सन उनका गलत फायदा भी उठा सकता है। ये चीज लड़कियों को पता तब चलती है जब ये काम करते करते उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है। तो ये वीडियो एक अवेयरनेस के तौर पे है कि जो भी लड़कियां एक अटेंशन सीकिंग का काम कर रही हैं या वैलिडेशन सीकिंग का काम कर रही हैं अपने अपोजिट जेंडर से, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक नेगेटिव एनर्जी के लिए द्वार खोल रही हैं, नेगेटिविटी के लिए रास्ता को ओपन कर रही हैं, नेगेटिविटी के लिए अपने जीवन में बढ़ावा दे रही हैं। और वो चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ करना बिल्कुल सरासर गलत है। जैसे कि मैं बात करूं कि एक लड़की है, अब किसी लड़के ने उस लड़की को अप्रोच करा, लेकिन उस लड़की को इंटरेस्ट नहीं है। अब मान लीजिए कि उस लड़की को इंटरेस्ट नहीं है, तो सीधा डिनाई करना है, सीधा मना करना है। आपको ये नहीं करना है कि यार उस लड़के से इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, तो उस लड़के से दूर हो जाओ। उससे फिर दोस्ती यारी मत रखो, उसके साथ घूमना फिरना नहीं है कि एज अ फ्रेंड हम लोग चले गए घूम फिर लिए, नहीं। अगर आप पूरी कोई चीज़ को डिनाई कर रहे हो तो पूरी तरीके से डिनाई करो, उसकी जगह मत दो। ये होती है हमारी स्ट्रिक्ट बाउंड्री। ये होती है कि हम अपने आप में सेफ हैं, अपने आप में सिक्योर हैं, और वो सिक्योरिटी ही आपको एक नए लेवल पर लेकर जाती है। लेकिन जो लड़कियां अटेंशन सीकिंग का काम कर रही हैं, उन लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो रही है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, ये अटेंशन सीकिंग का नहीं है। यहाँ अपने आप को सिक्योर करने का है, अपने आप को सेफ खुद में महसूस करने का है। जब हम खुद से सेफ महसूस करते हैं ना, जब हम खुद से पूर्ण रहते हैं, तो हमें मोस्ट ऑफ द लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर कोई ऐसा अप्रोच भी करता है पर्सन, तो हम उससे बाउंड्री मेंटेन करते हैं, हम एक गैप को समझते हैं, हम अपने गैप को समझते हैं। क्योंकि तब हम अपने स्तर को जानते हैं कि हम अटेंशन सीख करने के लिए बहुत नीचे लेवल तक गिर जाते हैं। मतलब आप देखो कि जो बहुत लड़कियां हैं जो अटेंशन सीख के लिए कहाँ तक गिरना पड़ता है, कितनी नीचे तक गिर जाती हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। अपना जब बाउंड्री मेंटेन रहेगा तो आपको पता है कि कोई अप्रोच करे या ना करे, कोई आगे बढ़े या ना बढ़े, आप अपने में सेफ हो, अपने आप में फुलफिल हो। लेकिन अपने आप में फुलफिल कब होगे, अपने आप में सेफ कब महसूस करोगे? जब तक डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी तब तक अपने आप में सेफ महसूस नहीं करता है इंसान। जैसे मान लीजिए कि एक टाइम तक, एक एज तक हमारे पेरेंट्स पे हम डिपेंडेंट होते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स की वजह से सेफ महसूस करते हैं। लेकिन फिर हमारा टाइम आता है कि बाहर निकलने का, एक्सप्लोर करने का। कॉर्पोरेट में चले गए, जॉब कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, कोई एम्बिशन है, या ऐसा कि गांव से बाहर चले गए, शहर से बाहर गए पढ़ने या अपनी जॉब करने। और वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारे पेरेंट्स एज अ सपोर्टर नहीं है, या कोई सेफ महसूस कराने वाला नहीं है। अब इमोशनली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इमोशनली क्या होता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं। तो इमोशनली डिपेंडेंसी को सीख करने के लिए हम बाहर भागते हैं, हम तरह तरह के लोगों को ढूंढते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि मोस्टली यूज करने वाले लोग होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो लोग आपको एक्चुअल में इमोशनली सेफ फील कराएंगे। तो पहली बात तो, जब हम खुद में इमोशनल सेफ नहीं फील करते हैं ना, तब तक हमें दूसरों से पता नहीं चलता कि वो भी इमोशनली सेफ फील कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जो पर्सन इमोशनली सेफ खुद में फील कर रहा होगा, इमोशनली सिक्योर होगा, वो सामने वाले की इंटेंशन को समझ जाएगा। फिर वो इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर नहीं भागेगा कभी भी। तब वो कभी भी अपने किसी को अप्रोच नहीं करेगा अपने डिपेंडेंसी के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? वो चीज़ आती है हम जब खुद में झांकते हैं, जब खुद को इम्प्रूव करते हैं, जब खुद की सेल्फ ग्रोथ में आते हैं, जब हमारा जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी ग्रोथ में जब हम आते हैं ना, जब हम आत्मा पे काम करते हैं, तो हमारी आत्मा में कई सारी चीज़ें दबी होती हैं जो बाहर निकलती हैं, जो रिलीज होती हैं। तब हम सेफ फील करते हैं, तब हम सिक्योर फील करते हैं। क्योंकि जो बर्डन है, जो हमें बाहर डिपेंडेंसी सीख करने का बर्डन है, वो अब हमारे अंदर आ गया। अब खुद में इंप्रूवमेंट आ गया, अब खुद के लिए काम कर रहे हैं।
और ये ध्यान, नाम जप, आप जिस भी रिलीजन के हो, नाम जप, ध्यान, भक्ति, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है ना जो आपकी अंदर की चीजों को रिलीज करेगी बाहर। नाम जप करते हो ना आप, जब नाम जप करते हो, जब मंत्रों की चैंटिंग करते हो, वो आपको बाहर से डिपेंडेंसी खत्म कर देगी। इतना है कि आपकी बाहर की भटकाव खत्म हो जाएंगे, आप खुद से सेफ फील करोगे खुद के अंदर, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। आपकी हर दिन की लड़ाई हो जाएगी, आपकी हर दिन अपने अंदर एक जंग छिड़ जाएगी। उस जंग से आपको लड़ना है, उस चीज से आपको लड़ना है, वही आपको मजबूती देगी, वही आपको सिक्योर फील कराएगी, वही आपको अपने आप में विश्वास दिलाएगी। तो हम उस चीज के लिए काम करें, अपना अटेंशन जो है बाहर से निकाल के अंदर लगाएं, खुद में इंप्रूव करें। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।